हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक 12 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग कराने में कितना खर्चा आता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉल सीलिंग होती क्या है और कितने तरह की होती है, इसे कराने से फ़ायदा क्या होता है, हमें कौन सी फॉल सीलिंग करानी चाहिए और किस फॉल सीलिंग की कितनी लाइफ होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके फॉल सीलिंग को लेकर सभी डाउट्स क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों खर्चे से पहले आप ये समझ लो कि फॉल सीलिंग होती क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों आपने नकली लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हमारे घर में एक छत भी नकली होती है जिसे फॉल सीलिंग कहते हैं। यह हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब के नीचे वो डुप्लीकेट स्लैब होती है जो हमारे घर के इंटीरियर की ब्यूटी को और भी खूबसूरत बना देती है। अगर इसके फायदे देखें तो आपको फॉल सीलिंग कराने के मेनली 3 बहुत ही जबरदस्त फायदे होते हैं। पहला तो यही कि ये फॉल सीलिंग और इसकी लाइट आपके इंटीरियर को और भी खूबसूरत बनाती है। दूसरा, फॉल सीलिंग स्पेस प्रोवाइड करती है, मतलब जो अपार्टमेंट्स और बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उनमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे फायर लाइन सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विस, एसी की कॉपर पाइपिंग और डक्टिंग एक्सेट्रा। फॉल सीलिंग के पीछे ये सभी सर्विस लाइन छिप जाती है और आपको घर में एक क्लियर सरफेस मिलता है। और नंबर 3, ये आपके घर को साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ बनाती है, यानी कि बाहर की गर्मी घर के अंदर नहीं आने देती। एज ए थर्मल इंसुलेटर काम करती है। तो ये 3 इसके बहुत जबरदस्त फायदे हैं, इसीलिए फॉल सीलिंग कराना जरूरी होता है। और नंबर 3, टाइप ऑफ फॉल सीलिंग। तो वैसे तो आज के समय में काफी तरह की फॉल सीलिंग होने लगी है, पर सबसे मेन 3 तरह की फॉल सीलिंग ही कॉमनली यूज की जा रही है। नंबर 1, पीवीसी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग और पीओपी फॉल सीलिंग, जिसमें जिप्सम और पीवीसी बोर्ड शीट फॉर्म में होते हैं और पीओपी पाउडर फॉर्म में। अब अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो पीओपी सीलिंग की लाइफ 10 से 15 साल तक की होती है, जो 20 साल भी चल सकती है। पर जिप्सम फॉल सीलिंग की लाइफ 5 से 10 साल तक ही होती है, और वह भी डिपेंड करती है मटेरियल की क्वालिटी और प्रॉपर इंस्टॉलेशन पर। तो ये थे फॉल सीलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। मान लो ये हमारा एक रूम है 12 फीट बाय 10 फीट का, मीन्स इसकी छत यानी कि सीलिंग का साइज है लेंथ इंटू विड्थ 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 स्क्वायर फीट। अब अगर इसकी ट्रे की बात करें तो ये जनरली 18 इंच की ली जाती है, मीन्स 1.5 फीट की, चारों साइड से 1.5 फीट अंदर। देखिए इसे ऐसे समझे कि इसे मान लेते हैं हम A1 साइड और इसे A2 साइड, और इसे हम नाम दे देते हैं B1 साइड और इसे B2 साइड, और ट्रे की इस साइड को हम नाम दे देते हैं X1 और इसकी अपोजिट साइड को हम नाम दे देते हैं X2, और ट्रे की इस साइड को नाम दे देते हैं Y1 और इस साइड को Y2। इससे समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए आपकी फॉल सीलिंग ऐसी ही होती है, ये इसकी आर्ट साइड है, समझे फ्रेंड्स। आइए अब इनका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम A1 साइड लें तो इसकी लेंथ है 12 फीट और विड्थ है 18 इंच यानी कि 1.5 फीट। तो A1 साइड का एरिया हो गया 12 इंटू 1.5 लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 18 स्क्वायर फीट, और A2 का एरिया भी सेम होगा 12 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर फीट। अब आ जाओ इसकी B1 साइड पर, और क्योंकि ये दोनों साइड हमने पूरी ले ली है A1 और A2 की एरिया कैलकुलेशन में, तो दोनों साइड से 1.5 फीट कम हो जाएगा और ये लेंथ बचेगी B1 की 7 फीट, और ये दूसरी साइड B2 की लेंथ भी सेम बचेगी। तो B1 साइड का एरिया हो जाएगा, लेंथ है 7 फीट इंटू विड्थ है 1.5 फीट इज इक्वल टू 10.5 स्क्वायर फीट, और B2 का एरिया भी सेम होगा 7 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 10.5 स्क्वायर फीट। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फॉल सीलिंग की मेजरमेंट को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और हमें बोलते हैं कि हम 3 लीटर की बाल्टी में 5 लीटर दूध मापकर लोगों को पागल बना रहे हैं। इसलिए पहले ही समझा रहा हूं कि हमेशा फॉल सीलिंग का एरिया स्क्वायर फीट में भी होता है और रनिंग फीट में भी। अब कौन सा स्क्वायर फीट में होता है ये तो आप देख ही चुके हैं, और कौन सा रनिंग फीट में होता है ये समझ लो। प्लेन हॉरिजॉन्टल सीलिंग को तो हम स्क्वायर फीट में मापते हैं, पर जो वर्टिकल फर्मा होता है अंदर का, मीन्स कोफ के अंदर 4 से 5 इंच का पट्टा रहता है जो बहुत कम दिखाई देता है, और एक कोफ का 2 से 2.5 इंच का पट्टा रहता है।
तो हम इसके दो गाइडलाइन ले लेते हैं जो रनिंग फीट में मापा जाता है। तो x1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 रनिंग फीट, और इधर से भी सेम रहेगा। तो x2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 रनिंग फीट। ऐसे ही इस साइड का y1 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 रनिंग फीट, और y2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 रनिंग फीट। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा अगर हम स्क्वायर फीट में देखें, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 57 स्क्वायर फीट। और अगर रनिंग फीट में देखें तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 64 स्क्वायर फीट। तो टोटल फॉल सीलिंग एरिया हो जाएगा हमारा एरिया इन स्क्वायर फीट प्लस एरिया इन रनिंग फीट इज इक्वल टू 57 प्लस 64 इज इक्वल टू 121 स्क्वायर फीट। अब आप ये कहोगे कि मैंने स्क्वायर फीट में रनिंग फीट एरिया को क्यों जोड़ दिया, तो आपकी क्लियरेंस के लिए बता दूं कि ये मापा तो रनिंग फीट में ही जाता है, पर मेटल के साथ ये स्क्वायर फीट में काउंट हो जाता है। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो रनिंग फीट का अलग से रेट लेते हैं, 40 से 50 रुपये रनिंग फीट तक, पर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसे स्क्वायर फीट में ही काउंट करते हैं क्योंकि उनका रेट सेम होता है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हाई सीलिंग एरिया आया था हमारा 120 स्क्वायर फीट, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा सीलिंग एरिया प्लस ट्रे एरिया इज इक्वल टू 121 प्लस 120 इज इक्वल टू 241 स्क्वायर फीट। अब जनरली जो मार्केट में फॉल सीलिंग का रेट चल रहा है वह चल रहा है 60 से 70 रुपये स्क्वायर फीट। तो हम अगर इसका मिनिमम रेट भी पकड़े तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 241 इंटू 60 इज इक्वल टू 14,460 रुपये। एक 12 बाय 10 के रूम में फॉल सीलिंग कराने का कम से कम आने वाला खर्चा। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि एक 12 बाय 10 के कमरे में फॉल सीलिंग कराने में आपको मेटल क्या क्या चाहिए और कितना चाहिए। नंबर 1, 6 तो जिप्सम बोर्ड लगेंगे 6 बाय 4 फीट के। नंबर 2, 2 पीओपी के बैग ले लो, वैसे तो कम ही लगेगी पर फिर भी 2 पकड़ लो। नंबर 3, 6 पीस चैनल बॉटम लगेंगे 12 फीट के। नंबर 4, 6 पीस एल पत्ती लगेगी 12 फीट की। नंबर 5, एक बॉक्स स्क्रू का लगेगा, 60 पीस फास्टनर लगेंगे और 6 पीस चैनल पत्ती लगेगी 12 फीट की। तो ये सभी मेटल लगेगा आपका एक 12 बाय 10 के रूम की फॉल सीलिंग कराने में। आप चाहे तो इन सभी मेटल का रेट मार्केट में पता करके खुद से भी परचेज कर सकते हैं और लेबर रेट पर काम करवा सकते हैं। इससे आपको कम से कम 4,000 रुपये तक सस्ता पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्टर को विद मेटल काम देने की बजाय। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सो आज की वीडियो में यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।